राजधानी दिल्ली से यह खबर, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि यह खबर है बीजेपी उतार सकती है एक और प्रत्याशी। आपको बता रहे हैं बीजेपी उतार सकती है एक और प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कांग्रेस के भीतरघात का फायदा उठा सकती है बीजेपी। तो हरियाणा में राज्यसभा के लिए एक और प्रत्याशी, कांग्रेस ने बाहरी नेता अजय माकन को दी जगह। तो सुरजेवाला को राजस्थान से बनाया है प्रत्याशी। इसके साथ ही दूसरा प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है बीजेपी, सूत्रों से हालांकि यह खबर। स्पर्श लगातार हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे लगातार जो है राज्यसभा को लेकर, प्रत्याशी को लेकर जो कहीं ना कहीं सुर्खियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी भी, हालांकि सूत्रों से खबर है बीजेपी भी अपना एक प्रत्याशी उतार सकती है मैदान में। सबसे पहले आपसे इस पर अपडेट लेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है कि बीजेपी और गठबंधन जो है साथ मिलकर एक उम्मीदवार जो है राज्यसभा चुनाव के लिए देता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑलरेडी ही उतार दिया गया है मैदान में। कृष्ण लाल पंवार को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ साथ जिस तरीके से 31 वोट जो है अगर चाहिए एक जो उम्मीदवार को जिताने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी ही है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में किस तरह की रणनीति अंदर खाने जो है बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बाहरी व्यक्ति यानी अजय माकन को जो है हरियाणा से राज्यसभा बनाया गया है, तो वहां पर सियासी समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बनते और बिगड़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर जो है सामने आती हुई नजर आती है। ऐसे में बीजेपी और गठबंधन ये दांव चलता हुआ नजर आ सकता है कि जो है एक और प्रत्याशी जो है वो जो है हरियाणा में उतार दिया जाए और कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो है खेल बिगाड़ने की कोशिश जो है की जाए। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो आरके आनंद वाला राज्यसभा चुनाव हुआ था, शाही कांड जिसको कहा गया था, वहां पर भी कांग्रेस का खेल जो है बिगड़ता हुआ नजर आया था। अब इसको अगर हम नंबर गेम के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं जावेद, तो नंबर गेम कहीं ना कहीं जो है यहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब भाजपा के पास 40 विधायक हैं, 31 भाजपा एक जो है प्रत्याशी को जिताने के लिए लगा देती है, 9 जो है वहां पर विधायक बच जाते हैं, 9 विधायक भाजपा के हो जाते हैं। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के विधायक हो जाते हैं 10। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो निर्दलीय विधायक है वो आज जननायक जनता पार्टी के 9 और निर्दलीय विधायकों की बात करते हैं तो निर्दलीय विधायक हो जाते हैं 7। इसके बाद जो आंकड़ा बचता है वो कांग्रेस के विधायकों का बचता हुआ नजर आता है। कुलदीप बिश्नोई लगातार हरियाणा में कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, तो वो किस ओर अपना रुख रखते हुए नजर आएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की संख्या देखते हैं तो 25 हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की संख्या में 25 जो है वो हुड्डा गुट के माने जाते हैं और उसके साथ साथ 4 ऐसे विधायक है, 4 से 5 जो कुमारी शैलजा के खेमे के माने जाते हैं, जो कि कुमारी शैलजा को टिकट ना देने से नाराज कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो नंबर गेम बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कोई नया प्रत्याशी भाजपा और गठबंधन मैदान में उतारता हुआ नजर आता है तो 30 के करीब जो नंबर है वो यहां पर जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इसी तरीके के समीकरण बनते हुए जो है नजर आएंगे तो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी और अंतरकलह का फायदा क्या बीजेपी गठबंधन यहां पर राज्यसभा चुनाव में जो है उठाता हुआ नजर आ सकता है। इसी को लेकर ये जानकारी है कि जो अंतरकलह कांग्रेस में अंदर खाने है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हरियाणा से बाहर के व्यक्ति को, अजय माकन को जो है हरियाणा से राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है और जो हरियाणा के ही व्यक्ति हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनको राजस्थान से टिकट दिया जाता है। तो क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहीं ना कहीं ये डर था कि अंदर खाने कांग्रेस में भीतरघात हो सकती है, इसीलिए ये आज जो है कहीं ना कहीं खबर है कि हरियाणा में हो सकता है कि बीजेपी जो है आज देर शाम तक एक और प्रत्याशी जो है अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर जो है उतारती हुई नजर आ सकती है। स्पष्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस की भीतरघात जो चल रही है कांग्रेस के अंदर, तो ये कहना यहां गलत नहीं होगा कि बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ठीक है, आप स्पष्ट आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। INH टीवी के संपादक हिमांशु द्विवेदी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु सर, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो अंतरकला चल रही है, कहीं ना कहीं सूत्रों से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में अगर बात करें तो जो विधानसभा के अंदर आंकड़े हैं, संख्या बल है, उसके तहत कांग्रेस सहजता से एक सीट जीत सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नहीं बल्कि देश के कद्दावर नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, उनको राज्यसभा में भेजने का फैसला किया, लेकिन वह फैसला राजस्थान से भेजने के लिए है, ना कि हरियाणा से भेजे जाने के लिए। ये अपने आप में संदेह पैदा करता है कि आखिर ऐसी कौन सी आशंका है, ऐसा कौन सा भय है, ऐसा कौन सा डर है जिसके तहत रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा से राज्यसभा भेजने का साहस कांग्रेस पार्टी नहीं जुटा सकी। अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी हैं, उनको हरियाणा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसने अपने आप में यह संदेह राजनीतिक क्षेत्र में पैदा कर दिया है कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है। 31 कुल मिला के विधायक हैं। कुलदीप बिश्नोई खुले आम एक अलग रवैया अपनाए हुए हैं। कुमारी शैलजा को जिस तरीके से खारिज किया गया है, तो उनसे जुड़े हुए विधायकों की नाराजगी भी सार्वजनिक है। तो ऐसे में अजय माकन का प्रत्याशी घोषित होना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीदवारी के बाद से ही लगातार ये मंथन चलता है कि क्या हमें निर्विरोध निर्वाचन के रास्ते पर जाना चाहिए कि या एक प्रत्याशी और उतार कर इस टूट फूट का, इस अंतर विरोध का लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए। यूं भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी प्रशवाल पवार के रूप में घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की परस्पर गुटबाजी, परस्पर अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को यह विचार करने के लिए बाध्य कर रही है कि हमें इस चुनाव को निर्विरोध होने देना है या मतदान की नौबत लाई जाए। मतदान निश्चित रूप से भाजपा के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा हो सकता है। अब इतना अंतिम कॉल तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व वह फैसला लेगा जिसके संदर्भ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ अपना अभिमत देंगे। तो देखते हैं कि ये दोनों जो प्रदेश भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं इस समय क्या फैसला इस संदर्भ में लेते हैं। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला जैसा जाना पहचाना चेहरा हरियाणा की जगह राजस्थान से भेजने के माध्यम से यह संदेश तो दे दिया है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं। बिल्कुल सर। सर क्या लगता है, सवाल ये भी यहाँ पर अहम हो जाता है कि कांग्रेस की ये मजबूरी है या फिर रणनीति? मजबूरी ही है, रणनीति किस बात की है इसमें। रणदीप सुरजेवाला हर दृष्टि से हरियाणा में एक जाना पहचाना चेहरा, बल्कि वो चेहरा है जिनकी आवाज को देश में भी बड़ी गंभीरता से सुना जाता है। इस समय कांग्रेस में ऐसे नेता हैं ही कितने जिनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है। रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा के संदर्भ में भी एक भविष्य की बड़ी संभावना के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन इस समय हरियाणा में जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफा फैसले ले रहे हैं या एक तरफा पार्टी उनके हवाले की जा रही है, कहीं ना कहीं उसके चलते ही या तो रणदीप सुरजेवाला खुद तैयार नहीं हुए, उन्हें कहीं ना कहीं आशंका रही होगी, और राष्ट्रीय नेतृत्व भी वो भरोसा नहीं कर पाया भूपेंद्र हुड्डा के संदर्भ में कि रणदीप सुरजेवाला की उम्मीदवारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों को राय पाएगी। इसीलिए शायद इस प्रकार का एक मजबूरी में फैसला लिया गया जिसके तहत अजय माकन हरियाणा के रास्ते राज्यसभा पहुंच जाए और रणदीप सुरजेवाला को तो भेजना जरूरी है ही, तो उन्हें वाया राजस्थान भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये कोशिशें सिरे चढ़ेंगी? कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से खुलकर खिलाफत में है, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इस टूट का लाभ लेने के लिए कोई समयाचीन फैसला लेगी? ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पसंदीदा उम्मीदवार था उसे नहीं उतारा गया, तो क्या लगता है सुरजेवाला को उतारा जा सकता है? सुरजेवाला तो राजस्थान से प्रत्याशी बनाए जा चुके हैं, और जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संदर्भ में बात है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छा केवल इतनी रही कि उनके किसी विरोधी को यहाँ से प्रत्याशी न बनाया जाए।
तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दो संभावित नाम थे। कैप्टन अजय यादव भी एक नाम हो सकते हैं जिनके नाम पर विचार किया जा सकता है, पर ये सारे चेहरे हुड्डा विरोधी के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनको मौका नहीं दिया गया। अजय माकन के साथ में इस तरीके की कोई अदावत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व की पसंद भी है, हुड्डा जी का विरोध भी नहीं है, तो शायद एक परस्पर सहमति के साथ में सीट सुरक्षित हो जाएगी। अब देखना यह कि ये सुरक्षित रखने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई प्रयोग करती है या नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी कोई साहस दिखाती है कि नहीं दिखाती है, भारतीय जनता पार्टी इस अवसर का लाभ लेने की कोई कोशिश करती है या नहीं करती है। तो इस संदर्भ में तो जो भी फैसला लेना है वो मूलतः मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, इनके स्तर पर अगर कोई पहल होगी तो केंद्रीय नेतृत्व उस अनुसार अपने कदम उठाएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, प्रधान संपादक जनता टीवी के हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबरें तो निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि आगे की रणनीति किस तरह से बनाई जाती है। तो हाईकमान को हरियाणा कांग्रेस में भीतरघात का डर, सुरजेवाला का विरोध कर रहे थे कुछ विधायक। इस बार कुमारी शैलजा का नाम नहीं है। भीतरघात के डर से अजय माकन पर खेला दांव। अजय माकन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं अजय माकन। सुरजेवाला को राजस्थान से बनाया प्रत्याशी।